हेलो दोस्तों, भारत की सेना ने ऑपरेशन अटैक, जी यही नाम रखा गया है, उसको पूरा कर लिया है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इसके अलावा जो नेवी है, तीनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो राफेल फाइटर प्लेन है, इसको सबसे आगे रखा गया है। इसकी दो स्क्वाड्रंस हैं, एक अम्बाला बेस थी और एक हाशीमारा, जो कि पश्चिम बंगाल के पास था। दोनों स्क्वाड्रन को ले आए हैं वो मिडिल इंडिया के पास, जयपुर में, अम्बाला में, आगरा में, ग्वालियर में, और यहाँ से आपको पता है कहाँ अटैक हुआ। इसके साथ ही जो डिफेंस सिस्टम है S-400, इसकी तैनाती कर दी गई है बॉर्डर के बिल्कुल एरिया में। यानी अगर पाकिस्तान के फाइटर प्लेन, पाकिस्तान की कोई मिसाइल निकलने की कोशिश भी करती है तो वहीं गिरा देंगे, निकलते ही कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान की होड़ गया नहीं है, पाकिस्तान के ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें आसिम मुनीर का गला चाहिए, जिस हिजड़े फौजी कमांडर इन चीफ 5 फुट, तेरे जैसे कमांडर इन चीफ सारे जूतों में रहते हैं हमारे, समझा? कमांडर इन चीफ बने कुत्ता साला भिखारी कहेगा। तेरे जैसे कमांडर जो चीफ है ना, जूतों में रखते हैं, जूतों में अपने हम कमांडर इन चीफ बनेगा। तल्ले सुन, तूने जैसे नित्य भारतीय हमला किया है ना, तेरी गर्दन बिना काटे ना, ये खत्म नहीं होगा मामला। और तुझे पता लग गया है कि क्या हमले होने वाले हैं, तुझे पता लग गया है कि इंडिया जब पेलेगी तो तुझे बहुत पेलेगी बेटा। सबसे पहले पता है इसने क्या किया है, इस नामर्द आदमी ने पाकिस्तान में आतंक फैला के, पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उनको फंसा के, खुद के पूरी फैमिली को पर्सनल प्लेन से पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, यूरोप भेज दिया, और बोल दिया कि जाओ जी, आप तो जाओ, हम तो ऊपर जाएंगे, अब हमारा मिलना तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग सेफ हो जाओ। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पाकिस्तान जनरल हैं, उन जनरलों ने, पाकिस्तान के जनरलों ने अपनी पूरी फैमिली को भेज दिया है यूरोप, अमेरिका, कनाडा। क्यों? उनको पता है इंडिया तगड़ा हमला करने वाली है। इंडिया का जो टारगेट है, या तो आसिम मुनीर का सर चाहिए या हमें पीओके चाहिए। इससे पहले ये लड़ाई बंद नहीं होगी, अब जो शुरुआत हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर शुरू कहाँ हुआ है? अभी तो जंग हुई भी नहीं, शुरू हो चुकी है। तैयारी शुरू होना ही जंग शुरू होना होता है, और जंग की तैयारी तगड़ी चल रही है। और हमने खुद का पानी बंद कर दिया है, इनका नदी के पानी जितने थे, झेलम के, चनाब के, जो इनके तरफ जाते थे, सब रोक दिए। सिंधु नदी का पानी रोक दिया। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, जो हमारे जल मंत्री हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि इसको 3 टर्म में लागू करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और इन्होंने पूरा पानी को रोक दिया है और एक बूंद पानी नहीं भेजेंगे। उधर से बिलावल भुट्टो, उसको जोश आ गया, वो बोलता है या तो सिंधु के अंदर पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा, भारतीयों का मूत बहेगा, देख लियो तू जाके। समझ गया? नामर्द कहीं के। तूने जो किया है ना, गरीब लोगों, जो हमारे आम पर्यटक घूमने गए थे, सर पे हिंदू पूछ कर आया था ना, मैं हिंदू फाड़ ले, फाड़ता है, जो कर सकता है कर, हिंदू हूँ मैं, समझ रहा है? तेरे जैसे 36 रखते हैं यहाँ पर, और हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू सब एक साथ हैं। आपने देखा होगा कि ओवैसी जैसे लीडर भी, जो कट्टर मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी काली पट्टी बांध के कल लगभग सारे मुसलमानों ने उनसे सल्यूट और मुसलमानों को, उन देशभक्त मुसलमानों को कल सारे काली पट्टी बांध के मस्जिद में आवाज़ की है, और सब कह रहे हैं कि हमला करना चाहिए। राहुल गांधी भी यही कह रहा है, मोदी भी यही कह रहा है, ठीक है, नवीन पटनायक भी यही कह रहा है, मुलायम सिंह यादव का बेटा भी यही कह रहा है, लालू यादव भी यही कह रहा है। हम सब एक ही चाहते हैं, अब चाहते हैं पाकिस्तान का खात्मा, पाकिस्तान के आतंकवादी खात्मा। लोग कहें हम आतंकवादी मार देंगे पाकिस्तान के, उससे हो जाएगा, नहीं होगा। पाकिस्तान की जब तक उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, जो उनको पैसा दे रहा है, पहले उसको मारेंगे। आतंकवादी क्या है यार, 4 बेचारे ये है, गरीब को उठाया, ट्रेन कर दिया, भेज दिया, 4 दोबारा कर दो तुम लोग ट्रेन, इनको नहीं मारेंगे, अब तुझको मारेंगे, तो पैसे पे कर रहा है इनको। और लश्कर तैयबा का चीफ, वो छुप गया था बिल में कि अब हिंदुस्तान हमला करने वाला है। हमला नहीं करने वाला इंसान, कब्जा करने वाला है भाई। थोड़ी अपनी कैलकुलेशन ठीक करो। हिंदुस्तान कब्जा करेगा पीओके में जाके, और कब्जा ऐसा नहीं हो, छोटा मोटा कब्जा नहीं होगा, परमानेंट इलाज करना है तुम्हारा, तुम्हें जाके ठोकना है अच्छे से। और इसके लिए वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं, इवन चाइना भी, वो कह रहा है हम भारत के साथ हैं। यूनाइटेड नेशन से आज ही, यूनाइटेड नेशन की जो 5 कंट्रीज जिनको बोलते हैं P5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, 5 ने कहा है कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस हमले को, और हम भारत साथ खड़े हैं, और हम जो आतंकवाद है वो दुनिया की समस्या है, वो भारत समस्या नहीं है, और इसका हल करना जरूरी है। तो चाइना से तो पिछलग्गू हो, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, बाकी तो साथ में कोई था ही नहीं, ये भी नहीं, और समुद्र साथ आएंगे भी नहीं, क्योंकि कैसे हंसते हैं वो, तुम उनको ही मार रहे हैं। बाहर तो चाहिए LOC गर्म करते, LOC गर्म कर दी हमने, फायरिंग एक्सचेंज हो रही दबा के। उसके अलावा जो टेररिस्ट हेल्प कर रहे थे, जो ओवरग्राउंड वर्कर थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनके घर को ब्लास्ट करके उड़ाया, बम लगा के,
तुम करो हेल्प इन, तुम करो स्कूल के बच्चों, तुम्हें यहाँ उड़ा देंगे, तुम्हारे घर में किसी को रहने नहीं देंगे हम। जैसे फैमिली बर्बाद हुई ना लोगों की, तुम्हारे घर भी बर्बाद होंगे। तुम्हें वहां मारेंगे जहां तो सबसे ज्यादा चोट होती है, घर ब्लास्ट कर देंगे, उन आतंकवादियों जिन्होंने साथ दिया है जेल में डालेंगे और तुम पे हमला करेंगे, तुम्हें कब्जा करेंगे। क्या बोल रहा था पीओके का प्रधानमंत्री कि भारत सोच रहा है कि वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खून से होली खेलेगा और वो महफूज रहेंगे, हम दिल्ली में भी मारेंगे, हम जम्मू मारेंगे। अरे तुझे तुझे जूतों से मारेंगे, माला पहनेंगे तुझे जूतों की, तू वेट कर बेटा बस। पीओके के प्रधानमंत्री, जूते की औकात नहीं है तेरी 2 पैसे की, घटिया इंसान। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मैसेज लिखिए आई स्टैंड विद इंडिया, अटैक पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत।